हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोइन स्ट्रेन या ग्रोइन पुल के बारे में। ये एक कॉमन स्पोर्टिंग इंजरी होती है। व्यूअर, जो ग्रोइन स्ट्रेन है वो हमारे एडेक्टर मसल्स यानी कि हमारे जो थाई के अंदर वाले हिस्से में जो मसल्स होते हैं उनमें खिंचाव के कारण, उनमें टेयर के कारण होता है। जब हमारे एडेक्टर मसल्स पर ओवर स्ट्रेच आ जाता है उसके कारण जो है ग्रोइन स्ट्रेन हमें डेवलप हो सकता है, इंजरी हो सकती है। व्यूअर से जो इंजरी है कॉमनली देखने को मिलती है रनिंग, जंपिंग और चेंज ऑफ डायरेक्शन वाले स्पोर्ट्स में। चेंज ऑफ डायरेक्शन से मेरा मतलब है उन खेलों में कॉमनली देखने को मिलती है जिनमें खिलाड़ियों को अपनी जो दिशा है वो बार बार बदलनी पड़े, जिसके कारण हमारा जो पैर है वो बाहर की तरफ चला जाता है, ओवर स्ट्रेच हो जाता है एब्डक्शन पोजीशन में, और ये कंडीशन जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जब हम अपने पैर को अंदर की तरफ लाते हैं यानी कि एडक्शन पोजीशन में लेकर आते हैं, लेकिन जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है यानी कि जो एबडक्शन में फोर्स लग रही है वो जब हमारे मसल के फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो सकती है, ग्रोइन इंजरी हमें हो सकती है। बात करते हैं व्यूअर्स ग्रेडिंग की। तो जब भी कोई भी मसल इंजरी होती है, कोई भी मसल में स्ट्रेन आता है तो उसको हम 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। इसी तरीके से हम ग्रोइन पुल को, ग्रोइन स्ट्रेन को भी 3 ग्रेड्स में डिवाइड करेंगे। तो व्यूअर, जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें क्या होता है, कुछ ही फाइबर जो है हमारे मसल के डैमेज होते हैं। हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो लगभग पहले जैसी ही रहती है और पेन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता और जल्दी ये कंडीशन जो है वो रिकवर हो जाती है। सेकंड ग्रेड टीयर की बात करें तो व्यूअर्स, हमारा जो सेकंड ग्रेड का ग्रोइन स्ट्रेन होता है या किसी भी मसल का स्ट्रेन होता है उसमें लगभग 50% तक हमारे जो मसल फाइबर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसमें दर्द भी ज़्यादा होता है, स्वेलिंग भी रह सकती है और साथ ही साथ फंक्शनल एक्टिविटी भी जो एथलीट है वो नहीं कर पाता। मस्कुलर स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है क्योंकि मूवमेंट करने में जब पेन होगा तो हम मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसके कारण क्या होता है जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। थर्ड ग्रेड में लगभग 50% से ज़्यादा और ऑलमोस्ट कंप्लीट टेयर हो जाता है मसल का। छूने पर हमें मालूम पड़ता है, जिसको हम पाल्पेबल डिफेक्ट कहते हैं, कि मसल में जो है डैमेज हो चुका है जब हम उस एरिया को छू कर देखते हैं। तो व्यूअर, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड हैं वो फिजियोथेरेपी से आसानी से ट्रीट किए जा सकते हैं, लेकिन जो थर्ड ग्रेड का टीयर होता है जिसमें कंप्लीट जो हमारे मसल फाइबर्स हैं वो ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होती है और साथ ही साथ डिस्कलरेशन यानी कि जो स्किन का कलर है वहाँ पर वो भी चेंज हो जाता है। सो व्यूअर, जो थर्ड ग्रेड का टीयर होता है उसमें सर्जरी से जो है मसल को वापस से रीअटैच किया जाता है, उसके बाद फिर आपको रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। बात करें सिम्टम्स की तो व्यूअर, जब भी आप अपने पैर को अंदर की तरफ लाएंगे उस वक्त आपको दर्द महसूस होगा। यदि फर्स्ट ग्रेड का आपको टीयर है तो नॉर्मली जब आप पैर को अंदर लाते हैं तो दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन कोई रेजिस्टेंस यानी किसी फोर्स के खिलाफ जब आप अंदर लेकर आएंगे तो आपको पैर में दर्द महसूस होगा। इसके अलावा सेकंड और थर्ड ग्रेड में जब आप नॉर्मली भी अपने पैर को अंदर की तरफ लाते हैं तो आपको ग्रोइन एरिया में आपके एडेक्टर मसल्स में दर्द महसूस होता है। जब आप मसल को स्ट्रेच करते हैं यानी कि एब्डक्शन पोजीशन में पैर को लेकर जाते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है। टेंडरनेस यानी कि जिस एरिया में आपको चोट लगी है, जहाँ पर आपका मसल टियर हुआ है, यदि उस हिस्से को आप छूते हैं, उसके आसपास के हिस्से को छूते हैं तो आपको टेंडरनेस यानी कि दर्द महसूस होता है। स्वेलिंग भी रह सकती है डिपेंडिंग आपका ग्रेड कौन सा है, और आपका जो फंक्शन है वो भी आप नॉर्मली नहीं कर पाते। सो व्यूअर्स, ये थे सिम्टम्स मसल स्ट्रेन के। इसके अलावा अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो जब भी हम मसल स्ट्रेन को ट्रीट करते हैं सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी होती है कि हमें उन एक्टिविटीज़ से रेस्ट करना है जिसमें हमारे मसल में पेन आ रहा हो। तो सबसे पहले आपको चोट लगने से अगले 48 से 72 घंटे तक रेस्ट करना है। रेगुलर इंटरवल्स पर आपको आइसिंग करनी है और साथ ही साथ कंप्रेशन बैंडेज भी आपको बांध के रखनी है, इससे स्वेलिंग कंट्रोल होगी और साथ ही साथ हमारे मसल्स को हीलिंग एनवायरनमेंट मिलेगा। इसके साथ जो एक्सरसाइजेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उनको यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ग्रोइन स्ट्रेन है, जो एडेक्टर पेन है वो ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ आगे भी दोबारा ग्रोइन स्ट्रेन होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से एक्सरसाइजेस हमें इस कंडीशन में करनी है। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, जो आगे आने वाली हमारी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से एक्सरसाइजेस हमें ग्रोइन स्ट्रेन के केसेस में करनी है। इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पंजों को आपस में चिपका लें। आप दोनों हाथों की मदद से घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करें, इससे हमारे थाई के एडेक्टर मसल्स स्ट्रेच होंगे। एंड पोजीशन को 30 सेकंड्स तक आप होल्ड करें
और 2 से 3 बार इस स्ट्रेच को आप दोहराएं। एडेक्टर मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप दोनों पैरों के बीच दूरी बनाएं। अब एक पैर के पंजे को बाहर की तरफ घुमा लें। ध्यान रखें आपका जो घुटना और पंजा है वो एक ही सीध में होना चाहिए। अब इस पोजीशन से अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करें। इस एक्सरसाइज में हम राइट साइड के एडेक्टर मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। इस पोजीशन को 30 सेकंड होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। हिप फ्लेक्सर मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप इस तरह लंज पोजीशन में आ जाएं। इस पोजीशन से अब अपने बॉडी वेट को आप आगे की ओर शिफ्ट करें। इस एक्सरसाइज में हम पिछले पैर के हिप फ्लेक्सर मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। एंड पोजीशन को आप 30 सेकंड्स तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इस स्ट्रेच को आप दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आप दोनों घुटनों को मोड़कर लेट जाएं और दोनों घुटनों के बीच एक मेडिसिन बॉल या टॉवेल का मोटा रोल रख लें। अब अपने दोनों घुटनों को आपस में प्रेस करें। आपको घुटने करीब 10 सेकंड तक प्रेस करने हैं और आप इसे करीब 10 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज को ग्रोइन रिहैब के शुरुआती दौर में करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे एडेक्टर मसल्स की स्ट्रेंथ को बनाए रखने में मदद करती है। हिप एडक्शन के लिए आप साइड लाइंग पोजीशन में लेटकर ऊपर वाले पैर को इस तरह प्लेस कर लें। अब नीचे वाले पैर को घुटने को सीधा रखते हुए फ्लोर से ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज को 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स में आप परफॉर्म कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप बिना वेट के एक्सरसाइज करें, फिर आप वेट कप का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। बेंडेड हिप एडक्शन के लिए आप एक थेराबैंड को एंकल के पास बांधकर एक पैर को दूसरे पैर के करीब लेकर जाएं। इस एक्सरसाइज से हमारे एडेक्टर मसल्स की कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग होती है। इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स आप कर सकते हैं। ध्यान रखें जब आप अपने पैर को वापस दूर लेकर जाएंगे तो आपको कंट्रोल तरीके से पैर को दूर लेकर जाना है। इस एक्सरसाइज में आपको इंजर्ड लेग चेयर पर प्लेस करना है। आपकी जो कोहनी है वो शोल्डर के एग्जैक्टली नीचे होनी चाहिए। अब अपनी कोहनी पर अपर बॉडी को बैलेंस करते हुए ऊपर वाले पैर के एडेक्टर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ब्रिजिंग पोज में आएं। आप इस पोजीशन को 2 से 5 सेकंड तक होल्ड करें और 8 से 12 रेपिटेशंस के लिए आप इसे दोहरा सकते हैं। ध्यान दें ये एक एडवांस एक्सरसाइज है, इसलिए जब आप पिछली सारी एक्सरसाइजेस को आसानी से बिना दर्द के करने लगें तब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें।